सकते हैं। कई है और मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों से मिक्स आटा बनाया जाता है। गर्मी का मौसम हो तो गन्नों का साग हो तो साथ मकई का आटा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाल, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह के फजल और करम के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे और खुश होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इधर आया हूँ अपनी फसलों में, तो मैंने सोचा कि आज गर्मी में बैठ के ना व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो हमने वो जो सब्ज़ी है ना वो काश्त की थी, तो वो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं। और इधर एक खाली जगह आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ना हमारा प्रोग्राम है कि हमने ना फसलों में ना किचन बनाना था, तो अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो पहले तो मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ, साथ ही जो सब्ज़ी लगाई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वो इस तरह होने वाली है कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि मौसम सरमा शुरू है, तो सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो हमारे देहातों में तो इस तरह का एक रिवाज होता है कि हम लोग ना एक मिक्स आटा बनाते हैं। तो वो किस तरह बनाते हैं मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूंगा कि मिक्स आटा किस तरह तैयार किया जाता है। क्योंकि मैंने चक्की लगाई है तो मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना इधर मिक्स आटा जो है वो बनवाते हैं, तो मैं उन्हें बना के देता हूं। तो मैं आज आपको भी बना के दिखाऊंगा। उम्मीद है आज का जो व्लॉग है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर पहले मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर देता हूँ और उसके बाद जो मिक्स आटे का काम है, किन किन चीज़ों से बनाना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं इधर सब्जियों के पास आ गया हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि सब्ज़ियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं। और ये जो जगह खाली आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने ना किचन बनाना है, क्योंकि हमारा शौक़ था कि हमने फसलों में बैठ के ना कुकिंग किया करें। तो फिलहाल हमने ना फसलों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी थी, तो अभी तक जो काम है ना किचन वाला वो अभी तक नहीं किया, टाइम नहीं मिला। तो जो टाइम मिलता है तो ये काम भी शुरू करेंगे। और ये आपको साग नज़र आ रहा है, और इधर भी देख रहे हैं सारी फसलें हैं। और वो जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा साग काश्त किया हुआ है। तो इधर हमारी मूलियाँ जो हैं माशाल्लाह अब बड़ी होने वाली हैं। बस 10-12 दिनों के बाद ना ये तैयार हो जाएगी। मैं आपको मूली दिखा देता हूँ, फ्रेश और ताज़ा मूली दिखाऊंगा। कि अभी इतने दिनों में आपने देखी होगी मेरी वीडियो कि मैंने ये सब्ज़ी जब काश्त की, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी मूलियाँ हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मूली। तो ये देखें इतनी बड़ी मूलियाँ हुई हैं। तकरीबन 10-12 दिनों के बाद ना ये माशाल्लाह फुल जो है ना मूलियाँ बड़ी हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हम इनको निकालेंगे और पकाएंगे और खाएंगे। एक तो इनके पराठे बनाएंगे मूली वाले, और वैसे भी सालन के लिए भी और जिगर के लिए भी ना बेहतर होती हैं। तो वो शलजम है सामने, आगे पालक भी है, और इधर जो है ना लहसुन हमने काश्त किया हुआ था। तो ये है लहसुन। और शलजम हमने काश्त किए, पता नहीं शलजम कितने बड़े हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो इनके पौधे तो बड़े बड़े हो चुके हैं, ये देखें बड़े बड़े हो चुके हैं। ये शलजम है आप देख रहे हैं, लेकिन अभी छोटे हैं। तो अभी चलते हैं घर और आपके साथ ना मिक्स आटे का जो तरीक़ेकार है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, तो हम इधर फसलों में आ गए हैं और मैंने देसी मकई की ना छड़ियाँ ली हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारी और प्योर देसी मकई की छड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर से ना दाने जो है ना वो उतार लेने हैं। पहले ये उतार लेते हैं और बाकी का व्लॉग जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल ये जो मकई है ना इसके जो ऊपर दाने हैं इनको उतार लेते हैं, और इनको किस तरह उतारना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर देसी मकई है। और ये मकई जो देसी होती है ना इसके दाने जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, और जो फार्मी मकई होती है ना वो उसके दाने बड़े होते हैं। उसकी पिसाई नहीं करनी क्योंकि उसका आटा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। और देसी मकई लेकर ना उसकी पिसाई करवाएं तो वो आटा अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो पहले हम फसलों में बैठे थे तो इन दानों को छड़ी से उतार रहे थे, तो लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना आ रहा था। फिर हम इधर घर में आ गए और मम्मी मेरे साथ है
और अम्मा भी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। तो दाने अभी नहीं उतरे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत सख्त हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने मकई के जो दाने थे वो उतार लिए हैं। ये मकई है और मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों से मिक्स आटा बनाया जाता है। और हमारे पास ये गंदम है और हमारे पास ये चने सफ़ेद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है देसी मकई, क्योंकि जो देसी मकई होती है ना उसके दाने थोड़े छोटे होते हैं और जो फार्मी मकई होती है उसके दाने जो हैं बड़े होते हैं। आपने देसी मकई लेनी है। तो मिकदार मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्स आटा किस तरीके बनाया जाता है। मेरे पास जो मकई है इसके जो दाने, इनका वज़न है 4 किलो और इसमें गंदम तकरीबन 1.5 किलो जो है ना गंदम इसमें मिक्स करनी है। और चने जो काले हमारे पास पड़े हैं वो 1 किलो हैं। अगर आप मकई ज़्यादा पिसाई करेंगे, इसमें गंदम मिक्स नहीं करेंगे, तो ये जो आटा है ना, ये मेरे ख्याल में इससे ना रोटी तैयार नहीं होती, रोटी जो है ना वो टूट जाती है। अगर आप इसमें गंदम मिक्स करेंगे तो इससे ना वो रोटी नहीं टूटेगी और रोटी जो है ना वो पूरी पकेगी, टुकड़े नहीं बनेंगे। तो इसमें हमने चने काले जो हैं वो मिक्स करने हैं। इन तीनों चीज़ों का ना आटा मिक्स बना रहे हैं, मकई, गंदम और चने। और अगर आपका शौक़ हो तो आप इसमें चावल भी मिक्स कर सकते हैं। एक बाजरा होता है, हमारे देहातों में होता है, शहरों में भी होगा, क्योंकि ये अक्सर परिंदों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बाजरा, तो वो बाजरा भी आप मिक्स कर सकते हैं। और साथ एक और हमारे इलाके में चीना होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो इन 4-5 चीज़ों को मिक्स करके ना आप एक मिक्स आटा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो आटा है ना सर्दियों की एक सौगात ही समझो, क्योंकि सर्दी में मौसम सरमा होता है तो इसको खाने से मेरे ख्याल में सर्दी भी कम लगती है ना, ताकतवर भी होती है। और जो मक्की का आटा है ना ये भी बहुत मुफीद, मतलब मैदे को ख़राब नहीं करता। फिलहाल हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आटा बना रहे हैं और जाता हूँ, मशीन तो अपनी है, खुद ही बनाना है, तो बना के आपको दिखाता हूँ कि ये आटा किस तरह बना है और किस कलर का बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि बाज़ औक़ात शौक़ होता है, शहरों में रहते हैं तो सोचते हैं कि मिक्स आटा हो। भाई आप खुद ट्राई कर लें, दुकान पे जाएं, वहाँ से आप देसी मकई ले लें, छरियाँ मिल जाती हैं। और गंदम वैसे भी अक्सर घरों में भी मौजूद होती है, गंदम ले लें, चने ब्लैक ले लें। अगर ज़्यादा शौक़ हो तो इसमें चावल अच्छे वाले मिक्स कर दें और इसकी पिसाई करवा लें। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आटा होता है, क्योंकि हम तो हर साल खुद ही बनाते हैं और वैसे भी ना लोग मेरे पास में चक्की पे ले आते हैं, पिसवाई करवा के ले जाते हैं। हाँ जी, तो हम चक्की वाले अंदर आ गए हैं, तो मिक्स आटे की पिसाई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह पिसाई होनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये मक्की है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। और ये जो चने हैं ये भी मैं मिक्स कर रहा हूँ इसमें। और ये गंदम है, तो गंदम भी मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये खाली गट्टू है, क्योंकि ये बोझा साइज का बना होता है ना, तो इसके साथ गट्टू लगाना होता है। कोई बर्तन वगैरह अगर रखे ना तो वो आटा जो है ना वो उड़ जाता है, यानी कि इधर उधर बिखर जाता है, तो ये गट्टू साथ लगाना होता है। तो ये जो बोझा बना हुआ है ना, इसको हमने पहले से अच्छी तरह साफ कर दिया है, क्योंकि इसमें आटा जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा खड़ा होता है, तो वो कहीं इसमें और ज़्यादा आटा मिक्स ना हो जाए, ताकि ना इसका जो मकई का अपना टेस्ट होता है वो कम ना हो जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह साफ भी कर दिया। और ये गट्टू ये अब हम लगा रहे हैं। तो अब इंजन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज तैयार करनी है इस तरह का मजा लेना तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जो है ना मिक्स वो तैयार हो गया है। तो क्या कहते हैं ना कि सर्दियों का मौसम हो तो गंदलों का साग हो तो साथ मकई का आटा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं अभी आटा जो है ना इस तरह बोझे में पड़ा है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का कलर है।
जी तो आटा हमारा रेडी हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर येलो ब्राउन है, ये आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह आटा बहुत ही प्यारा आटा बना है और आपने हाथों से तैयार किया है, साफ़ सुथरा आटा है। तो माशाल्लाह अम्मा जी भी खड़ी हैं, आप इंजॉय करेंगे। सर्दियों का जो मौसम है, आप सर्दी है, जब बूढ़े जो है ना ये इस रोटी को खाए ना तो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये रोटी होती है ना ये नरम बनती है। मक्खन डाल जो पकाई हुई ना थे मकाई की रोटी है मिस नरम बनती है। सुबह में तो मक्खन ला के पका के खाए। चलो मामा तो ये तो सौख होंगे ना जीनी हो तो ये सौख होंगे, चलो औलाद रोटी तो सोनी पका के खवाई दी। उम्मीद है कि आज का मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, तो ताकि इस तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।